गीता जी सप्तमो अध्याय। ओम गणेशाय नमः। ओम पितराय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम वीराय हनुमंताय नमः। ओम परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देहं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय हो गीता माता, ज्ञान बढ़ा माता, अज्ञान हटा माता। जय हो प्रभु, सबों की जय हो। भक्त के अंदर बैठे हुए भगवान की जय, सबों की जय। आइए, जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री भगवान अर्जुन से बोले, हमें अपने आप को अर्जुन समझ के भगवान की बात भावपूर्वक जिज्ञासा से समझेंगे, तभी गीता हमें कुछ समझा पाएगी। हमें अपने आप को दयनीय भाव कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपकी शरण में हूँ, ऐसा भाव रखेंगे। अपने लोक को गीता माता पूर्ण करेगी, हमारे अंदर अंकुरित फूटेगा और हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा भाव बहुत जरूरी है। ऐसे मन से अगर सुनने से भगवान की कृपा अवश्य होती है। उन भक्तों में से एक मैं भी हूँ। केवल पाठ करती हूँ, समझती हूँ, भगवान से मैं बात करती हूँ। अर्जुन की जगह मैं खुद बैठी हूँ, क्योंकि यह संसार ही ऐसा है, सब जगह युद्ध ही युद्ध है। उससे छुटकारा भगवान ही दिला सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। वैसा भाव करके भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप ही मेरे सारथी हो। आइए अपने लोग उसी भाव से प्रार्थना कर भगवान की गीता जी सुने। श्री नारायण नारायण हरि हरि। हे प्रभु, भगवान भक्त को समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हमारी ही बुद्धि ऐसी है कि हम समझ नहीं पाते। हमें जिज्ञासु होना चाहिए। श्री भगवान बोल रहे हैं कृष्ण से, हे पार्थ, अनन्य प्रेम में मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे को परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। जय राम जय राम जय जय राम। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली दो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिसमें यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ।
मैं संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित अर्थात सामर्थ्य मैं ही हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन प्रकार के तीनों भावों में यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसा असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थाती आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अर्थाती का मतलब संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, उनको नहीं। आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला। जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। भक्तजन मुझको भजते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी मैं उसको अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धिमानों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त
चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थिर तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे परायण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। हे प्रभु, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद। जय प्रभु, आपकी करुणा भरी दृष्टि चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, अधम अज्ञानी, मुझे भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए। नमस्कार प्रभु, नमस्कार नमस्कार।